वो लड़का आपकी इज्जत पर धब्बा लगाया, मुझे बदनाम कर दिया। मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। उसे लेकर आइए, मेरे आंखों के सामने उसकी बलि दीजिए। मैं उसके खून से नहाना चाहती हूँ। और क्या, उसे मार डालिए। अरे संत ने तो मुझे ज्ञान दिया है, मुझे ठीक किया, आप उन्हें मारने जा रहे हैं। बिटिया तुम ठीक हो गई हो। अरे वाह बिटिया, वाह वाह गुरुदेव वाह। आपने बिटिया तुम ठीक हो गई हो ना? बाबा जी ने मुझे ठीक कर दिया, मैं ठीक हूँ। बहुत अच्छा बिटिया। चेला शुरंगी काम हो रहा है। वाह गुरुदेव वाह, आपने हमारी बेटी को ठीक कर दिया है। मैं आज बहुत खुश हूं। अरे बिटिया, अरे तुम ठीक हो गई ना? अरे तो हमारी जुल्फे क्यों नोचती हो बिटिया? गुरुदेव, आपने हमारी बेटी को ठीक कर दिया है। अब मांगना जो चाहते हो सो मांग सकते हो। माल खजाना धन दौलत हाथी घोड़े, जो कुछ मांगना चाहते हो सो मांग सकते हो। अरे बच्चा, हम माल खजाना हाथी घोड़ा ये सब लेकर क्या करेंगे? अगर देना है तो हमें काजल काजल चाहिए। काजल, काजल का दर्शन। क्या काजल? काजल चाहिए। ना काजल, काजल को नहीं मिलेगा गुरुदेव। काजल नहीं। बच्चा, खाम आप नाराज हो गए। काजल के लिए हम नहीं आए हैं। हाँ? क्या करेंगे काजल लेकर? शर्म हो, काजल का दर्शन करना चाहते हैं। सुना है कि आप अपने शक्ति से उस काजल को तैयार किया है। बरसों की शक्तियों से मैंने मायावी काजल को तैयार किया है। और हाँ, अगर काजल के दर्शन करना चाहते हो तो जाओ और जा करके काजल के दर्शन करो। लेकिन याद रहे, काजल के दर्शन दूर से करना, उसके करीब में मत जाना। और हाँ, उस समय तो हमारे दैत्य आपके साथ में नहीं गए थे, लेकिन इस समय हमारे दैत्य लोग आपके साथ जाएंगे। और हमें मंजूर है। चेला शुरंगी काम हो रहा है। बच्चा, तो हमारे साथ ये आपके दैत्य लोग जाएंगे। ये दैत्य लोग तो बड़े मौजी है, भजन के बड़े शौकीन हैं। अरे भजन के तो हम भी बहुत शौकीन हैं गुरुदेव। और माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है।
जुए पड़ गए हैं। परेशान मत हो, तुम कमरे में बंद थी ना, इस वजह से तुमने स्नान नहीं किया है ना। अब तुम ठीक हो गई हो ना बिटिया। बदबू तो नहीं दे रहे हो, मुझसे ज्यादा बदबू तुम खुद दे रहे हो। बिटिया आओ चलो चलते हैं गुफा के अंदर, हम तुम्हारे स्नान करने का प्रबंध करते हैं। मैं स्नान नहीं करूंगी। फिर नहीं, हाँ? हाँ करूंगी। आओ बिटिया। मेरा प्यार मुश्किल में पड़ा, मैं नहाने के चक्कर में पड़ी रहूं। हाँ बोलो, इनकी बात तो सुन लो। मैं कभी नहीं, जब तक मैं प्रण कर चुकी हूँ कि जब तक मैं अपनी सुहाग की रक्षा करूंगी नहीं, तब तक न अन्न जल ग्रहण कुछ नहीं करूंगी, ना ही खाना खाऊंगी, ना ही पानी पीऊंगी, ना ही स्नान करूंगी। मैंने तो बदबू क्या करना है, जब वो मिल जाएंगे तो फिर स्नान करूंगी। ज्यादा सही है ना, प्यार के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन मैं दो मजार में पड़ी हूँ। मेरे पिताजी एक तरफ है और मेरा प्यार एक तरफ है, किसको बचाऊंगी। अब तो भूल में गलती हो ही गई, मार्ग बता ही दिया है पिताजी को, होता क्या देखो क्या होगा, लेकिन मैं अपने सुहाग को नहीं बाबा जी, यही है वो मायावी काजल। आप लोग दर्शन भी करते रहिए और हम दोनों को भजन भी सुनाते रहिए। जैसा सुना था जी वो बिल्कुल सत्य निकला। जी बाबा, चेला श्रृंगी काम हो रहा है। काम हो रहा, अरे हमारे यहाँ का भाषा है, भाषा है। बाबा जी भजन सुनाओ। भजन के बड़े शौकीन हो। हाँ हर खटका न भूला बंदे एक घर
हाय बाबा लोग कहाँ चले गए? तुम कहाँ रहे हो? हम तो भजन में घुस गए, निकले नहीं आता है लोग। बाबा लोग लगता है अंतर ध्यान हो गए। देखो नीचे तो नहीं घुसे। नीचे कहाँ हो, पहुड़ के जाइए। बाबा जी लगता है चले गए। चलो काजल देखो पहले है कि नहीं। हाय चलो मेन गेट बंद करते हैं, चलते हैं हम दोनों। या भगवान, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुनिवर गए हैं काजल के वास्ते और अभी तक आए नहीं। मुझे उनकी शंका हो रही है। पता नहीं बेटी आप आ गए। काम हो गया। नकली काजल उसी फूल में छुपा दिया जी और असली काजल हासिल कर लिया। बेटी जी मुनिवर। अब तुम्हें एक काम करना होगा। क्या मुनिवर? काल कोठरी का रास्ता हमें मालूम नहीं। जी मैं अनजान हूं और बेटी तुम किसी तरह नजरों से बचकर उस लड़के के पास पहुंचो और उस लड़के को काल कोठरी से बाहर लाओ और बाहर लाकर तुम ये गुफा से भागने का प्रयास करो। बहुत अच्छी बात है। और बेटी डरने की बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। ठीक है मुनिवर, अब जरूर आना मुनिवर। मैं जरूर आऊंगा बेटी, डरने की बात नहीं। जाओ चेला श्री। बाबा काम हो रहा है। काम हो रहा बाबा, काम हो शेर का आराम से, शेर का आराम से, शेर। या भगवान, मैं यहाँ किस काम के लिए आया था और ये क्या हो गया? मैं तो काजल लेने के लिए आया था और यहाँ मेरे हाथ में हथकड़ी और मैं जिंदान में पड़ा। मुझे ये नहीं मालूम था कि मेरे साथ ऐसा होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे जिंदान में रहना पड़ेगा। 2 दिन बाद वो तांत्रिक दुर्गा रानी बलि चढ़ा देगा और मैं यही मारा जाऊंगा। मुझे मेरे मरने का कोई गम नहीं है, ना तो मुझे अफसोस है। गम है तो सिर्फ एक बात का, काश मेरे मरने की खबर मेरे माता पिता को किसी ने सुनाया तो मेरे माता पिता रो रो कर अपनी जान दे देंगे और
गीता भी मजबूर है, वो भी कुछ नहीं कर सकती। गीता, तुम कहाँ हो गीता? तुमको वादा होगा, तुमको वादा होगा, इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। कहाँ हो गीता? तो कहाँ हो? तुमको वादा होगा, तुमको वादा होगा, इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। दुनिया वालों से दर्शाए ये जो प्यार नहीं, आना चाहो तो कोई राह में दीवार नहीं। दुनिया वालों से दर्शाए ये जो प्यार नहीं, आना चाहो तो कोई राह में दीवार नहीं। आना चाहो तो कोई राह में दीवार नहीं। प्यार के दर पे जवाने को झुकाना होगा। प्यार के दर पे जवाने को झुकाना होगा। तुमको वादा होगा, तुमको वादा होगा, इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। इश्क सच्चा है। गीता, गीता! मेरा याद अब घटना, मुझे यहाँ से ले चलो गीता। तुम्हारी ये दशा, या भगवान में क्या देख रही हो? मैं तुम्हें ले चलो, नहीं तुम्हारे पिताजी मुझे मार देंगे। चलो यहाँ से। चलो। सिपाही, सिपाही आओ सिपाही। सिपाही देखिए काफी दिन हो गए यार, हो गए। इसी मंत्री बने हुए, और अब हम कुछ और करना। क्या करोगे? इसलिए चलो आज हम चलते हैं अंधे राजा के पास, क्या करने? और उससे आज हम ताज और तख्त लेंगे। तुम्हारे कहने दे देगा, अंधर है लेकिन होशियार है। सिपाही अगर उसने मेरे कहने से इनकार किया तो आज भीमा सिंह उसे जेल की सलाखों के अंदर डालकर साड़ डालेगा। इसे चलो हम चलते हैं अंधे राजा के पास और ताज और तख्त अपने हवाले करते हैं। आप ऋषि
भीमा सिंह आने का कारण यही है कि देखिए महाराज, अब इस हुकूमत को तुम नहीं, ये भीमा सिंह चलाएगा। इसे ताज और तत्व अब मेरे हवाले कर दो। रियासत से आवाज उठती है कि महाराज अंधे हो गए हैं, अब किसी काम के नहीं हैं। इसे, इस हुकूमत को तुम नहीं, मैं जलाऊंगा। ये बता भीमा सिंह कि तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? ये रियासत के लोग कह रहे हैं या कि तू कह रहा है? देखो रियासत में आवाज उठती है कि अब तुम किसी काम के नहीं, और ये ताज और तख्त मेरे हवाले कर दो। हरामजादी, ये कभी नहीं होगा। सिपाही किधर है? सिपाही, ए सिपाही, अरे ये गूंगा हो गया क्या? ये अब तुम्हारी बात तो नहीं सुनेगा उदय भान सिंह। सिपाही, इसकी बातों को नहीं सुन रहा है? ओ इधर है। डाल दे इसके हाथ में हथकड़ी और इसे ले जा करके कैद खाने में डाल दे। उदय भान सिंह, अब ये तुम्हारे हुक्म का पालन नहीं करेगा। अब जो मैं कहूंगा सिर्फ वही करेगा। इससे तनख्वाह मैं दे रहा हूँ और हुक्म का पालन तेरे करेगा। देखो कैसे भी हुक्म का पालन करता है। सिपाही, छीन लो सर का ताज और डाल दो हाथ में हथकड़ी। अरे क्या कर रहा? बहुत दिन से खोपड़ी खराब, अब राजा तुम नहीं, राजा। सिवाई, अभी मैं तुझे समझा रहा हूँ कि शर्मजादे का पीछा छोड़ दे, नहीं ये तो बर्बाद ही है, तुझे भी बर्बाद कर डालेगा। हम कब आबाद है, लेकिन हम बर्बाद वैसो। अभी क्या चीज की दिक्कत है? हमारे यहाँ नौकरी करता है, हर तौर से खुशहाल है, फिर भी कह रहा है मैं कभी आबाद नहीं हूँ। उदय भान, अब देखो कि इसका ओहदा कितने ऊंचे होता है। किसका? इसी का। ये मरेगा कुत्ते की मौत तेरे साथ। डाल ओहदा नहीं साले कुत्ता, अबे ओहदा ऊंचा होगा। देखो सिपाही, अब ये दोनों हो गए कैदी, और आज के बाद इस रियासत का सम्राट ये भीमा सिंह होगा, और तुम यहाँ के सिपाही नहीं, आज के बाद तुम यहाँ के मंत्री कहलाओगे। आज के बाद तुम मंत्री सैदान सिंह होगे। शैतान सिंह उर्फ परेड। परेड नहीं, सैदान साहब। मंत्री सैदान सिंह तुम कहलाओगे, और जाओ रियासत के अंदर ऐलान कर दो कि आज के बाद यहाँ का उदय भान सिंह कैदी हो गया, और यहाँ के सम्राट भीमा सिंह हो गए। जिसको जिस चीज की जरूरत हो वह कर भीमा सिंह से मिले, उसकी हस ख्वाहिश को पूरी करी जाएगी। जाओ रियासत में ऐलान करके आओ। नगर निवासियों, गांव के वासियों, यहाँ के महाराज इस वक्त महामंत्री भिखारी सिंह हो गए हैं। मंत्री भीमा सिंह, हम गए भिखारी सिंह, और यहाँ का मंत्री मैं हो जगह हूँ, मंत्री शैतान सिंह उर्फ परेड। किसी को कोई प्रकार की तकलीफ हो तो आकर मिलो, जेका गेहूं कतुआवे को ठेसन उठा ले जाओ, कतरो पैसा दियो चाहे सर गए जाओ। बाबा जी ने भागने का मार्ग बता दिया,
अब ऐसा तो नहीं कि पिताजी ना जान जाए। चलो यहाँ से बहुत दूर निकल चलते हैं। बहुत दूर चलो, नहीं तो तुम्हारे पिताजी मेरी बलि चढ़ा देंगे और मैं यही का यही समाप्त हो जाऊंगा। अरे चलो। हो जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले